एक गांव में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसने इस बार अपने खेत में बैगन की खेती की थी और बड़ी ही अच्छी पैदावार हुई थी। एक दिन वह पके पके बैगन तोड़कर शहर की सब्जी मंडी में बेचने जाता है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, सब्जी वाला। शाम तक उसके लगभग सारे बैगन बिक जाते हैं। बस थोड़े ही बैगन बचे होते हैं। टूनी बचे हुए बैगन घर को लेकर निकल जाता है। रास्ते में रात काफी हो चुकी होती है। टूनी चिड़िया सुनसान रास्ते पर जा रहा होता है। उस जगह उस चुड़ैल का वास रहता है। वह चुड़ैल वहीं पर रहती थी। वह चुड़ैल काफी दिनों से बहुत भूखी होती है। जैसे ही वह टूनी को वहां से गुजरता हुआ देखती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अरे वाह, आज काफी दिनों बाद टूनी चिड़िया यहाँ से गुजरी है। मैं आज तो पेट भर कर खाऊंगी, उसके पास कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। वो उस चिड़िया को खाने जा रही होती है, तभी उसका ध्यान बैलगाड़ी से लुढ़कते हुए बैगनों पर जाती है। वो चुड़ैल जल्दी से उन बैगनों को उठा लेती है और वो घुमा घुमा कर देखने लगती है। उसके बाद एक बैगन को खाकर देखती है। उसे वो बड़ा ही स्वाद लगता है। अरे वाह, क्या स्वाद आ रहा है, पहली बार ऐसी चीज खाई है। चुड़ैल जल्दी जल्दी सारे बैगन खा जाती है। अब उसके पास एक भी बैगन नहीं बचता। चुड़ैल को और बैगन खाने का मन होता है। वो सोचती है क्यों ना उस चिड़िया की गाड़ी में बैठकर उसके साथ ही चली जाऊं। ऐसे उसे उस चिड़िया के पास और भी बैगन मिल जाएंगे। वह जल्दी से जाकर चिड़िया की बैलगाड़ी में बैठ जाती है। टूनी को बैलगाड़ी में झटका सा महसूस होता है और वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। ओहो, मुझे अभी अभी ऐसा लगा कि मेरी बैलगाड़ी में कोई भारी चीज गिरी है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। टूनी को इस बैलगाड़ी में चुड़ैल दिखाई ही नहीं देती और टूनी बैलगाड़ी लेकर आगे को चला जाता है और वह कुछ देर बाद अपने घर पहुंच जाता है और चुड़ैल भी उसी बैलगाड़ी में बैठी हुई होती है और टूनी तो घर के अंदर चला जाता है, पर चुड़ैल आंगन के बाहर ही खड़ी रहती है और सबके सोने का इंतजार करती है। लता, लता, अरे ओ लता, मुझे एक गिलास पानी तो लेकर आ। अरे आप आ गए, 1 मिनट रुकी, मैं आपके लिए पानी और खाना लेकर आती हूँ। जब तक आप मुंह हाथ धो लो। खाना खाकर वह दोनों वहीं पर सो जाते हैं। उसके बाद चुड़ैल उसके घर में आकर बैगन ढूंढने लगती है। चुड़ैल कोने कोने में बैगन ढूंढती है, पर उसे बैगन कहीं पर नहीं दिखते। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। आखिर वो चीज इस आदमी ने रखी कहाँ है? इसकी बैलगाड़ी में भी थी और भी होगी इसके पास। आखिर ये रखता कहाँ है वह चीज को? मुझे लगता है इसने उस चीज को कहीं और छुपा के रखा है, पर मैं उसे ढूंढ कर ही रखूंगी। सुबह होने और टूनी का उठने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही टूनी सुबह उठकर नहा धोकर खेतों में जाने लगता है, वैसे ही चुड़ैल उसके पीछे जाने लगती है। टूनी खेतों में जाकर काम करने लगता है। चुड़ैल दूर खड़ी होकर उसे देखती रहती है और उसे बहुत सारे बैगन दिख जाते हैं। वो तो खुशी से पागल हो जाती है। मिल गए, मिल गए। आखिरकार मैंने उस चीज को ढूंढ ही लिया। मुझे पता था कि इसकी उस चिड़िया ने कहीं ना कहीं दुका के रखे हैं। अब चुड़ैल एक एक करके सारे बैगन खाने लगती है। हरिया थोड़ी देर के लिए कुछ काम से जाता है और इतने में चुड़ैल सारे बैगन खा जाती है। जब टूनी वापस आता है तो देखता है कि बैगन पूरे गायब हो चुके हैं। वह घबरा जाता है। अभी तो इन पर इतने सारे बैगन लदे हुए थे और अब अचानक सारे के सारे बैगन ऐसे कैसे गायब हो गए। आजकल तो बाजार में बैगन की कितनी डिमांड है और यहाँ सारे बैगन गायब हो गए। मुझे तो बड़ा नुकसान हो गया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? और टूनी वहीं पर सर पकड़कर रोने लगता है। उसकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। चुड़ैल उस टूनी को रोता देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वह सब कुछ कैसे ठीक करे जिससे टूनी का कोई नुकसान ना हो। मेरी वजह से इस भले आदमी का बहुत सारा नुकसान हो गया। मैं इसके सारे बैगन खा गई।
मैंने इस भले आदमी का नुकसान कर दिया, मुझे दोबारा उगाना पड़ेगा। अगले दिन टूनी की तबीयत खराब हो जाती है और वह बिस्तर पर सो जाता है और उसका खेतों पर जाना बिल्कुल बंद पड़ जाता है। चुड़ैल इसी बात का फायदा उठाकर और अगले दिन से खेतों में जाकर खुद काम करने लगती है। पहले तो वह खेतों में जाकर अच्छे से साफ सफाई करती है और अपनी शक्तियों से उन पौधों को बड़ा कर कर उसमें बैगन लगा देती है। जब टूनी वहाँ आकर देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और वह दोबारा से अपने काम धंधे पर लग जाता है। चंदनवन जंगल में एक वृक्ष की शाखा पर चिड़िया का एक जोड़ा रहा करता था। अपने घर में वह दोनों खुश रहा करते थे। सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन हेमंत की ठंडी हवा चलने लगी और साथ में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। उस समय एक चिड़िया बर्फीली हवा और बरसात से ठठरती हुई उसी वृक्ष की शाखा पर आ बैठी। जाड़े के मारे उसके दांत कटकटा रहे थे और बरसात से पूरी भीग चुकी हुई थी। उसे देखकर उस घर में रह रही टूनी चिड़िया ने उससे कहा, अरे तुम कौन हो? देखने में तो हमारे जैसे ही दिख रही हो, पैर और पंख भी हमारे जैसे ही हैं, फिर भी तुम यहाँ पर ठहर रही हो। हमारे जैसा घर बनाकर क्यों नहीं रहती? तभी वह दूसरी चिड़िया बोलती है, अरे तुमसे चुप नहीं रहा जाता, तू अपना काम कर, मेरा उपहास क्यों करती है? तभी चिड़िया कुछ न कुछ कहे जा रही थी। तभी उस चिड़िया ने दूसरी चिड़िया का घर तोड़ दिया। उस घर में चिड़ी आराम से और खुश रहा करते थे। सीख, हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। बुद्धिमान को दी हुई शिक्षा ही फल देती है। मूर्ख को दी हुई शिक्षा का फल हर हमेशा उल्टा ही निकल आता है।